चौथी चीज़ जो हमारे इस सवाल की वजह है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे, तो सहाबा से फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें तुम लोगों पर ऐसे टूटेंगी कि जैसे दस्तरख्वान पे लगे हुए खाने के ऊपर लोग टूटते हैं, और दूसरी कौमें एक दूसरे को दावत देंगी कि आओ इनके ऊपर टूटें। तो सहाबा वहाँ मौजूद थे, तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये इस वजह से होगा कि हम लोग तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम लोग तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी कि जैसे समंदर के ऊपर झाग की हैसियत होती है। यानी वो झाग जो होती है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना उसका कोई वज़न होता है, ना उसकी कोई कीमत है, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दूसरी कौमों के दिलों से तुम्हारा रौब भी निकाल देगा। आज हमारा क्या हाल है? मुसलमान जब आते थे, मुसलमानों के बारे में पता लगता था, तो मुसलमानों को एक रौब होता था, और रौब इटसेल्फ जो अल्लाह की तरफ से है, वो बहुत सी चीज़ों के लिए मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हो जाती है कि बहुत से लोग सिर्फ रौब की वजह से ही मुसलमानों के सामने गिव अप कर देते थे। आज वो रौब हमारा ख़त्म हो गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी, वहन। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वमल वहनु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत, ये बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारे पर ये हालात आएंगे। तो आज अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो दुनिया की मोहब्बत है, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ है? हमारे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारी दुनिया की एंटरटेनमेंट, हमारी दुनिया की लग्जरियस लाइफ। इस चीज़ के पीछे आज मुसलमान ऐसे भाग रहे हैं कि इसको ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। एक गाड़ी वाले को 2 गाड़ियाँ चाहिए हैं, एक घर वाले को 2 घर चाहिए हैं, जो ब्रांड्स नहीं पहनता उसको ब्रांड्स पहनने के लिए पैसे चाहिए हैं, जो ब्रांड्स पहनता है उसको उससे आला ब्रांड पहनने के लिए पैसे चाहिए, और पूरी ज़िंदगी का फोकस इस माल के गिर्द, इस दुनिया के गिर्द घूम रहा है। जिसकी दुनिया बेहतर चल रही है बस वो समझ रहे कि वही कामयाब है, जिसकी दुनिया में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और कमी आ गई वो समझ रहे कि वो नाकाम है। इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से क्या हुआ? हमारे दिलों से आखिरत की मोहब्बत निकल गई, हमारे अंदर बेहिसी आना शुरू होगी, हमें किसी से कोई और गर्ज नहीं है, बस सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस है और अपनी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे अंदर माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत आएगी तो वो सब हालात आएंगे। आज हमारे अंदर वो दुनिया की मोहब्बत ऐसे घुस चुकी है जैसे कैंसर होता है। हर मुसलमान को अपने माल की फ़िक्र है, अपनी दुनिया बेहतर करने की फ़िक्र है, और कोई आखिरत की फ़िक्र नहीं, अल्लाह के दीन की कोई फ़िक्र नहीं, अल्लाह के अहकामात टूट रहे हैं तो कोई फ़िक्र नहीं। जब हम इस हालात में आएंगे, जब ये चीज़ हमारे अंदर आएगी, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। तो अगर हमें इन हालात से निकलना है तो हमें दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को दूर रखना होगा। हमारे दीन ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया, लेकिन कमाने में और मोहब्बत में फ़र्क होता है। ज़रूरत के तहत जो चीज़ है उसको कमाइए हलाल तरीके से, ज़रूरत के तहत हलाल तरीके से माल ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन अपना फोकस अपना क्लियर रखें, अपना मकसद क्लियर रखें। हम इधर आखिरत के लिए आए हैं, हमने आखिरत की तैयारी करनी है, हमने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, हमें अल्लाह ताला ने दीन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना है, इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। अपना काम पूरा करते रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीनी पूरी करते रहेंगे, फ़राइज़ पूरे करते रहेंगे, तो उसके साथ साथ अगर दुनिया कमाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत से हमें निकलना है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हमें इस सवाल का शिकार करने में इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो चौथी चीज़ क्या है कि दुनिया की मोहब्बत जो है वो हमारी इस सवाल की वजह है।